हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। के लिए जा रहा हूँ क्योंकि हमने निकाह के कलमात बाद में पढ़े हैं, इस्लाम का कलमा पहले पढ़ा है। सुभान अल्लाह। इस्लाम का कलमा पहले पढ़ा है। मेरी शरीके हयात जाने की इजाजत दे दो। मैं इसे मैदान का मुसाफिर हूँ, अगर लौट करके आया तो गाजी कहलाऊंगा गाजी, और अगर मैदान कारजार में इस्लाम के काम आ गया तो शहीद कहलाऊंगा। अगर लौट के आया तो फिर मुलाकात होगी, और अगर मैदान में इस्लाम के काम आ गया तो कल मैदान कयामत में एक दूसरे को मुस्तफा के सहारे ढूंढ लेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दूसरे को मुस्तफा जाने रहमत के सहारे ढूंढ लेंगे। क्या उनके दिलों में ख्वाहिशात नहीं थे साहब? 3000 सहाबा की नाशें पड़ी हों, लेकिन फिर भी इस्लाम का परचम उस मैदान में लहरा रहा था, क्योंकि सामने जो 6 लाख लेकर आया था ना, 1,20,000 उसके फौजी मरे हुए पड़े थे। 1,20,000 मरे हुए पड़े थे, और रोमी सर पर पैर रख करके फरार हो रहे थे, और हर तरफ इस्लाम के नारे लग रहे थे, और आवाज आ रही थी मैदान के सर्रों से कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत रसूल, नारे तकबीर। आज इस कौम को उसी पावर को वापस लाने की जरूरत है जिस पावर के साथ इस्लाम जीने का हुक्म देता है, क्योंकि तुम्हें मफतूह रखना ना रब का मकसद है ना इस्लाम का। तुम्हें फातेह बनाने के लिए इस्लाम आया, तुम्हें हमेशा फतेहमंद रखने के लिए इस्लाम आया। इस्लाम का यह मकसद नहीं है कि तुम मफतूह रहो, तुम्हारे सरों पर कोई दूसरा हुकूमत करे, यह इस्लाम का मकसद नहीं है, बल्कि इस्लाम का मकसद यह है कि हुकूमत के काबिल वही होगा जिसके कलेजे में दर्द इस्लाम मौजूद हो। इस्लाम का मकसद यही है, क्योंकि इस्लाम नस्लों में तमीज के लिए नहीं, इस्लाम गुलाम और सरदार में तमीज के लिए नहीं, इस्लाम जो है हाकिम और रियाया में तमीज के लिए नहीं, बल्कि सबको एक ही सफ में खड़ा करने के लिए इस्लाम आया कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयात, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाब। अगर इस्लाम का दर्द ना हो तो वो सरदार होने के बावजूद जलील कर दिया जाए, और अगर पहलू में इस्लाम का दर्द मौजूद हो तो हबशा का रहने वाला बिलाले हबशी को काबे के छत पर खड़ा कर दिया जाए। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कि सारे हाशमी और करशी नीचे हो, और एक हबशा का बिलाल काबे के छत पर खड़े हो करके अजान दे रहा हो, और दुनिया को बता रहा हो कि ये वो दीन है जिसने आकर के दौरे गुलामी को अपने कदमों तले रौन दिया। यहां सब रब के बंदे बराबर हैं, कोई किसी को आंखें न दिखाए, क्योंकि इस जमीन पर अगर कोई मखलूक किसी मखलूक को तकलीफ देती है तो याद रखो पैदा करने वाले को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उसने हमको भी उसी दर्द के साथ पैदा किया है और आपको भी उसी दर्द के साथ पैदा किया है। मजलूम की आहों के लिए हमेशा बाप खुले होते हैं, इसलिए किसी मजलूम की आहें नहीं लेनी चाहिए। ये नहीं कि हम बाला दस्त हो गए, हमारे पास कुछ नोटों की गड्डियां जायद हो गई, हमारा काम पीओपी का मुंबई में बाहर ज्यादा चलने लगा, हम जो है कौम के सरदार बनने की कोशिश करें और रिक्शे वाले को तमाचे लगा दें, हम लेबर को लाएं मजदूरी के लिए उसे माँ बहन की गालियां दें, और शाम में जब हिसाब करना हो तो उसका पैसा काट ले। याद रखो ये एक एक हिसाब लिया जाएगा और एक एक का चुकता करना होगा,
क्योंकि तुम्हें भी रब ने पैदा किया है और उस लेबर अड्डे पर खड़े होने वाले मजदूर को भी रब ने पैदा किया है। अगर तुम आंखें दिखाते हो तो कयामत के मैदान में फैसला का मामला तो ये होगा कि अगर एक सींग वाले जानवर ने बगैर सींग वाले को जुल्मन सताया होगा तो जब तक कि इंसाफ न कर दिया जाएगा उस वक्त तक उसे छुटकारा नहीं दिया जाएगा। क्या बात है, वाह। दुनिया में अगर किसी ने किसी का एक पैसा भी जुल्मन दबाया, एक पैसा भी जुल्मन दबाया, एक पैसा, 1 रुपए में कै पैसा होता है? 1 रुपया नहीं, मैं 1 पैसा बोल रहा हूं। अब आप कीमत समझिएगा। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में किसी का 1 पैसा भी दबाया होगा, कयामत के मैदान में जब अदल का तराजू कायम किया जाएगा तो उसे सामने किया जाएगा। जिसका पैसा दबाया होगा उसके हक को दिलाने के लिए रब इरशाद फरमाएगा कि इसका पैसा वापस कर दे। वो अर्ज करेगा, मालिक मेरे पास पैसे नहीं, यहाँ तो मैं खाली हाथ आया हूँ। तो फिर कहा जाएगा, फरिश्तों इसके नामे आमाल से नेकियां निकाल करके इसके नामे आमाल में डाल दी जाए। तो नेकियां कितनी निकाली जाएगी? मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, 1 पैसे के बदले में 700 बाजमात नमाजें उससे ले ली जाएगी। अल्लाहु अकबर। 700 बाजमात नमाज वो मकबूल होंगी, क्योंकि मकबूल नहीं होगी तो वहां तो कोई गिनती नहीं है। मकबूल नमाजें होंगी। अब जिंदगी में हमने कितनी नमाजें पढ़ी, कितनी मकबूल हुई, हमको क्या मालूम। अब मकबूल का तस्वुर ही नहीं जाना, मकबूल का तो तस्वुर ही नहीं जाना, क्योंकि हमें मस्जिद ही नहीं जाना। जब पढ़ेंगे नहीं तो मकबूल का मामला क्या? भाई मस्जिद ही नहीं जाना, जुमा फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए जाएंगे कि कहीं पास पड़ोस वाले कह ना दे कि अरे बिल्कुल काफिर है जुम्मा नहीं जाते, तो ये मतलब इस लाज बचाने के लिए हाँ चले जाते हैं कि चलो भाई ठीक है, चलो फॉर्मेलिटी अदा कर। उसमें भी जाके घड़ी देखेंगे, इमाम साहब 2 मिनट खुतबे में ज्यादा हो गया, यानी जैसे पूरा मुल्क हिंदुस्तान लुट गया। इतना अफसोस करेगा, चाय के होटल पे आके इमाम की बुराई करेगा, अरे मारो बेकार है, टाइम ज्यादा लिया था, ऐसा इमाम का जरूरत का। अरे नादान, तुझे तो शुक्र मनाना चाहिए कि इमाम की वजह से 2 मिनट ज्यादा रब के घर में तुझे बैठना नसीब हो गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती जगह वो है जहां तू बैठा था। आखिर वहां से हटकर कहां जाना चाहता था? वहां की सांसें भी इबादत में लिखी जाती है। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सांसें भी इबादत में लिखी जाती है माशाअल्लाह। फिर ये उकताहट, ये घबराहट क्यों? क्योंकि हम मरीज हैं, हम मरीज हैं। उकताहट और घबराहट क्यों? मरीज हैं। आदमी ठीक ठाक हो, तंदुरुस्त हो तो उतरौला में कबाब की दुकान पर बिठा दो तो 2-4 प्लेट साफ कर जाए, और कबाब भूने भी तो उसकी खुशबू आए तो कहे वह हाँ क्या भूना। लेकिन अगर मरीज हो तो कहे जल्दी हटाओ नहीं तो उल्टी हो जाए। मरीज हो तो कहेगा जल्दी दूर करो नहीं तो उल्टी हो जाएगी। और अगर जबान पे कोई जबरदस्ती रख दे तो कहे थू ये तो नीम से ज्यादा कड़वा है। तो ये कबाब में खराबी नहीं है, ये तेरी सेहत बिगड़ी हुई है। ये मर्ज बोल रहा है, मर्ज तुझे घबराहट दिला रहा है, करीब नहीं होने देता। इसलिए हम जो मस्जिदों में या महफिलों में घबरा कर उकता कर भागते हैं, बाहर होटल पे हमें सुकून मिलता है, 3 घंटा पेपर पढ़ने में मजा आता है, और 2-2, 4-4 घंटे क्या रात भर फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमो पर गुफ्तगू करने में और उसे देखने में, हराम कारियां करने में सुकून मिलता है। इसलिए कि हम बीमार हैं, बीमार। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमें गुनाहों के मर्ज ने घेर लिया, नेकियों की सेहत हमसे खत्म हो गई, गुनाहों के मर्ज ने हमारा दिल काला कर दिया।
तो आज नेकियों की चंद बातें भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं। हमें वो नीम से ज्यादा कड़वी लग रही है, क्योंकि हम बीमार हैं, बीमार। नहीं तो प्यारे, ये कौम जिसे इस दुनिया में तड़पने के लिए भेजा गया हो, जिसे इस दुनिया में तड़पने के लिए भेजा गया हो, कि तू जा इस दुनिया में किसी की याद में तड़प कर देख, किसी की याद में तड़प कर देख, और वो याद किसी दुनियादार की नहीं, बल्कि रब ने अपने महबूब की याद दे दी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। कि जरा उनकी मोहब्बत में करवटें बदल करके देख तो सही। हाथ उठने से पहले अगर दुआ कबूल ना हो जाए तब कहना बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तड़पने का हाल ये रहा। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात का काफी हिस्सा जाने के बाद सरकार से इजाजत लेते। जब सरकार आराम फरमाने के लिए अपने हुजरे में तशरीफ ले जाते, इजाजत लेकर के वो अपने घर पे आते। आपकी बेटी हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मेरे बाप जो 1.5-2 घंटे का टाइम लेकर आते थे घर पे आराम के लिए, तो क्या बिस्तर पर लिपट कर सो जाते थे? सुनो मुसलमानों, हम कितने दूर हैं आज। हजरत अस्मा बयान करती है कि मेरे वालिद जब घर में आते तो महबूब से इतनी भी जुदाई गवारा नहीं होती थी, इतनी देर की भी जुदाई गवारा नहीं होती थी। वो बिस्तर पर कच्ची मछली की तरह तड़पते, करवटें बदलते, और उनके सीने के अंदर से किसी चीज के पकने की आवाज आती, जैसे हड्डिये में पानी उबल रहा हो। और जैसे ही मुअज्जिन बिलाल सदा देता दौड़ लगा देते और जाकर के नबी के कदमों में हाजिरी देते, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आपको देखते हैं तो हमारा भूख भी खत्म हो जाता, प्यास भी खत्म हो जाती है। या रसूल अल्लाह, हम आपकी जियारत कर लेते हैं तो हमारी भूख भी खत्म हो जाती है और प्यास भी खत्म हो जाती है। आका, आपके कदमों से दूर रह करके ये गुलाम जिंदा नहीं रह सकता। अरे तो कुर्ब का ये आलम हुआ कि जब तक रहे गारे सौर तक का मुआयना रहा और दुनिया से रुखसत हुए तो कदमे मुस्तफा में जगह मिल गई। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, सुभान अल्लाह। की याद में तड़प कर देखो तो सही साहब, फिर ये दुनिया फीकी नजर आएगी, क्योंकि निगाहों में कोई और तस्वीर बस चुकी है। इस निगाह में अगर मादी ये फानी मोहब्बतों की तस्वीर अगर बस जाए ना, फानी मोहब्बतों की तस्वीर बस जाए तो पानी भी अच्छा नहीं लगता, खाना भी अच्छा नहीं लगता। आप महसूस करें इस चीज को, बहुत करीब से मैं बता रहा हूं। फानी दुनिया की मोहब्बत अगर निगाहों में बस जाए, उसकी तस्वीर समा जाए, तो यार की गलियों के 100 फेरे होते हैं। मजनू ने कभी कुत्ते का कदम चूम लिया था। किसी ने पूछा, ओए, अब तक तुझे सिर्फ दीवाना समझता था, लेकिन तू पागल से भी बदतर है। ये रजील जानवर के पैर चूम रहा है। कहा, मोहब्बत से नाशना लोगों, मुझसे बातें मत करना। मैंने कुत्ते का कदम नहीं चूमा, बल्कि ये कुत्ता मेरी लैला की गलियों से गुजर कर आया है। क्या बात है। हो सकता है इसका पैर वहां पड़ा हो जहां मेरी लैला के कदम पड़े हो, तो मैं कुत्ते का कदम नहीं, निस्बते लैला को चूम रहा हूं। ये दुनिया की फानी मोहब्बतों की मिसालें हैं, लेकिन मैं जिन दीवानों की बात करता हूं ना, यहां करोड़ों मजनू मर जाए तब भी एक सिद्दीक की बराबरी नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक है। मैं जिन दीवानों की बातें कर रहा हूं, करोड़ों मजनू भी दफन हो जाएं, फिर भी उन दीवानों के कदमों से चिमटे जर्रात की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। और आओ उनकी तड़प देखो। सहाबा का मामला ये हो कि रात की तारीकी में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से बाहर आ जाए, मेरे आका से मुलाकात हो जाए। इतने में फिर हजरत फारूक आदम भी आ जाए। मेरे आका इरशाद फरमाए, मेरे प्यारे, तुम इस वक्त घर से बाहर क्यों निकल आए? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, भूख ने घर में रहने नहीं दिया।
कई रोज हो गए सरकार, लुकमा मयसर नहीं आया। इस नियत से निकल आया हूं कि मुकद्दर से आपकी जियारत अगर हो जाए तो हमारी भूख मिट जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तड़प है सहाबा की, वो दीवानगी पैदा करो प्यारे। आज जो जुर्मों की तरफ कदम उठाने में मजा आता है, ये सिर्फ मोहब्बतों की कमी की बुनियादें हैं। अगर उन मोहब्बतों से हम करीब हो जाए तो फिर मामला ये हो शायर की ज़बानी। क्या बात है, वाह वाह। अब मेरी निगाहों में, वाह वाह वाह, बोल दीजिए बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। अब मेरी निगाहों में अरे जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में ही जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मोहब्बत का नतीजा है। जिसे उनका प्यार नसीब हो जाए, वाकई फिर दुनिया उसे बेलज्जत लगेगी। साहबा का यही मामला था। जब मदायन फतेह हुआ, इतनी दौलतों के अंबार मदीना में लग गए कि ऊंटों की चरागाह कम पड़ गई। ऊंटों की चरागाह कम पड़ गई। और वो अंबार किस चीज के लगे थे? प्लास्टिक के नहीं लगे थे। हाँ, कि भंगार का सामान कबाड़ का सब उठा लाए थे और किसी कबाड़ी को ढूंढ रहे थे, नहीं। जो ढेर लगे थे दौलत के कि ऊंटों की चरागाह कम पड़ गई, इतनी जमीनों पर वो दौलतें बिखरी हुई थी। वो दौलत क्या थी? हीरे, जवाहरात, याकूत, जबरदस्त, मोती, पोखराज, दिरहम, दीनार, अशरफी, सोना, चांदी, ये दौलतें बिखरी हुई थी। लेकिन सहाबा ने थूक दिया और 7,000 कालीन जब लपेट करके लाई गई, जो किसरा के दरबार में बिछती थी, ऊंटों पर लद करके जब वो कालीन आई, किसी ने जा करके हजरत फारूक आदम से अर्ज की, सरकार मुबारक हो वो कालीन लद के आ गई जिस पर चलने की लोग तमन्ना करते थे, क्योंकि उसके तार भी सोने चांदी के थे। मालूम है एक बालिश, तो उसकी कीमत में बताओ, एक बालिश मुरब्बा हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक बालिश मुरब्बा टुकड़ा बेचा गया तो 20,000 दिरहम में बिका था। अल्लाह, कितनी कीमती कालीन रही होगी। 20,000 दिरहम में बिका था। वो कालीन लद कर आई, हजरत फारूक आदम को खबर दी गई, आप बाहर तशरीफ लाए। और कालीन को जैसे देखा, हजरत फारूक आदम की आंखों से आंसू गिरने लगे। लोगों ने कहा, सरकार ये तो खुशी का मकाम था, आखिर ये रोने का मकाम तो नहीं था, क्यों आंसू बहा रहे हैं? सुनो मुसलमानों, हजरत फारूक आदम ने इरशाद फरमाया, यारो आंसू इसलिए बहा रहा हूं कि कहीं ये बीमारी मेरी कौम में न फैल जाए, ये बीमारी मेरी कौम में न फैल जाए, क्योंकि कैसरो किसरा इन्हीं कालीनों पर चल करके खुदा से दूर हो गए, इन्हीं कालीनों पर चल करके खुदा से दूर हो गए। दौलत का नशा बड़ा अजीब होता है साहब, वो सगे भाई को भी भाई को पहचानने से इनकार कर देता है। दौलत का नशा ऐसा अजीब होता है कि वो माँ के भी गिरीबान नापने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि ये जलील है, बचपन ही से जलील है, इसलिए वो जिल्लत ही की तरफ अपने मानने वाले को खींच कर ले जाती है। आओ उनकी मोहब्बत की वादियों में कदम रखो साहब, जहां कदम रखने से पहले मेराज कर दिया जाता है, कदम रखने से पहले कबूलियत की सनदें दे दी जाती है। हजरत फारूक आदम की आंखों से आंसू जारी है। इतने में किसी ने अर्ज की, सरकार ऐसा ना किया जाए, इस कालीन को उठा करके मस्जिद नबवी में बिछा दिया जाए। वो
कच्ची फर्श है सरकार, नमाज पढ़ने में पेशानी में कंकर पत्थर भी लग जाते हैं, तो सरकार ऐसा किया जाए कि ये कालीन मस्जिद नबवी में बिछा दी जाए। हजरत फारूक आजम का चेहरा सुर्ख हो गया। इरशाद फरमाया, ये फर्स्ट और लास्ट है, इसके बाद ऐसी बातें मत करना। तू समझता क्या है? इस कालीन की या औकात की मेरे नबी की मस्जिद में बिछाई जाए, इस कालीन की या औकात की मेरे नबी की मस्जिद में बिछाई जाए। अरे इसे घसीट करके उस जगह पर बिछा दो जहां नमाजियों के जूते और चप्पल उतारे जाते हैं, ताकि इसे कदमों तले रोद कर दुनिया को बता दिया जाए कि ये जलील दुनिया की मोहब्बत कल भी तलबे में इसकी औकात रहने की थी, आज भी है, हमेशा रहेगी, क्योंकि ये दिल उन्हीं के लिए पैदा किया गया है, ये मस्कन उसी महबूब का है, कोई और इसमें बसेरा नहीं कर सकता। ये चमक किसी और के लिए बसाया गया है, कोई और इसमें कब्जा नहीं कर सकता। थूक दिया सहाबा ने ऐसी दौलतों पर, आज हम उसी को लेकर उलुलुलु कर रहे हैं। क्या हरकतें हैं और हरामकारियां, टोटल हरामकारियां इन्हीं दौलतों की बुनियाद पर हो रही। अगर गरीबी आ गई तो इधर उधर कहेगा मौलाना साहब दुआ करो जैसे तैसे निपट जाए, लेकिन अगर अमीरी आ गई तो ले 15,000 की चटाई रोड पर बिछा दिया, 20,000 का डीजे बनवा लिया, 10-15 तवाइफा बुलवा लिया और नोटों की गड्डियां लुटाना शुरू किया, और बीच चौराहे पर अपनी बेगैरती और बेशर्मी का ऐसा मुजाहरा किया कि ओए गौर कौमो देख लो, तुम लोग क्या समझते हो हम कलमा पढ़ करके शरीफ हो गए, हमसे ज्यादा बेइज्जत कोई है ही नहीं। हाँ, अगर कोई आलिम मना भी करे, दावत देना बंद कर रहे, बड़ा मुल्ला बड़ा चुप, दावत नहीं दी जाएगी, कारण नहीं दिया जाएगा। एक जगह मैं तकरीर बोलने गया, वहां के उलमा ने शिकायत की, कहा कि हजरत इस साल इन लोगों ने जो है डांस वांस का इंतजाम मादल्ला किया था, तो हम लोगों ने मुखालफत की कि भाई निकाह नहीं पढ़ेंगे, बैंड बाजा हो जाए उल्टा सीधा, भाई सब हराम है। तो पूरे गांव वालों ने मशवरा कर लिया कि भाई मौलाना का दौदिये न दियो। हाँ, तो फिर हमने तकरीर में कहा, हमने कहा तू क्या समझता तेरे दस्तरखान के ये मुहताज है? ना ना, तेरा दस्तरखान इनका मुहताज है, ये तेरे दस्तरखान के मुहताज नहीं है, क्योंकि ये तेरे दस्तरखान पर अगर लुकमे उठा ले तो तेरा मुकद्दर है मुकद्दर कि कम से कम किसी आलिम का लुकमा तेरे दस्तरखान पर रखा तो गया। ने कहा मत देना दावत है, तेरी दावतों की जरूरत भी नहीं है। ऐसे हरामकारों की महफिलों में इन उलमा का जाना जेब भी नहीं देता है। दावतें मत देना, लेकिन मैंने कहा एक चीज और दुश्मनी कर लेना, जब घर में बच्चे की पैदाइश हो तो इन्हीं तवाइफों को अजान देने के लिए बुलवा लेना, जब अकीका हो तो इन्हीं तवाइफों को बुलवा लेना, और जब मर जाए तो कब्र पे इन्हीं तवाइफों का भांगड़ा बजवा देना, ताकि इब्लीस और ज्यादा टेटा दबा दे, सब कुछ बर्बाद हो जाए। मैंने कहा इन उलमा की वजह से तुझे तो रोजियां दी जाती है, अगर ये जमीन से उठा लिए गए तो तुम पापियों को रोजियां भी नहीं मिलेगी। जिस कौम की वजह से तुम्हारी बस्तियों के अजाब उठा लिए जाए, उस कौम पर लानत और मलामत, तुझे तो शुक्र का सजदा अदा करना चाहिए और कहना चाहिए कि हजरत मैं आपका शुक्र किन जबान से अदा करूं, आपने मुझे जहन्नम के गड्ढे में गिरने से बचा लिया। बेटा नहीं मानता, मौलाना साहब क्या करें, लड़का नहीं मानता, लड़का नहीं मानता मौलाना साहब, इसीलिए कहा करें मौलाना साहब मजबूरी है, सट्टा बयाना दयान है। लड़का नहीं मानता, ये कब से नहीं मानने लगा? दूध पीते में तो इसने मुखालफत नहीं की थी। ये किस चौराहे पर, किस गली के मोड़ पर इसकी जो है ईमान का जनाजा निकाल दिया गया, तुम्हें खबर भी नहीं हुई? कहां पर ये लुट गया? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तेरे होते हुए, तू रखवालों के होते हुए, आखिर तेरी गोद के परवरदे के ईमान का जनाजा कैसे निकल गया, तुझे खबर नहीं हुई?
वो आज जिद कर रहा, हरामकारी करने के लिए जिद कर रहा। मैंने कहा इतनी गंदी नस्ल तेरी गोद से उग कैसे गई? ये गंदगी आई कहां से जो आज ये हरामकारियों पर जिद किए बैठा है कि अगर भांगड़े नहीं होंगे तो हम बारात लेकर नहीं जाएंगे। हमने कहा है कहीं तेरे लुकमों में भी गड़बड़ी हो चुकी है, क्योंकि लुकमे गंदे हो तो सिर्फ सेहत नहीं नस्लें बर्बाद हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। 50 लोगों से झूठ बोल करके दौलतें इकट्ठा कर किया होगा, तो आज अपने भी पराये हो गए और आज वो बजाय माँ का तलवा चूमने के झापड़ मारने के लिए तैयार है। बाप को हज कराने के बजाय उसका गिरीबान नापने के लिए तैयार है। फिर कहते हैं कि मौलाना साहब कोई ताबीज बनाओ, लड़का बहुत ज्यादा बिगड़ गवा है। वही दिन रात मौलाना साहब वो गंगों बाहर पुलिया मिसकाल मारे वहीं बैठा रहा। हाँ, ये बर्बादी कहां से आई? मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया जब 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म कर दो। माशाअल्लाह। यानी इस नन्हे पौधे पर इतना ज्यादा ध्यान रखो, क्योंकि आज अगर मेहनतें कर ली तो 18 साल के बाद सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि पूरी कौम उसके साए से फायदा उठाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये बिगड़ा कैसे? उसे तो ये जिद करना चाहिए, अब्बा जान जब तक नबी की नात नहीं होगी निकाह नहीं पढ़ा जाएगा। जिद ये होना चाहिए कि बाबा जान जब तक के पीर साहब को दावत नहीं दोगे मेरे निकाह को पढ़ाने के लिए, उस वक्त तक बारात नहीं जाएगी। अरे हम तो ये चाहते हैं कोई आले रसूल मेरी महफिल में आए और निकाह का खुतबा पढ़े और हाथ उठाकर दुआ कर दे, मेरे मालिक इन ज़ौजैन में ऐसी मोहब्बत अता कर दे जैसे आदम और हव्वा को अता की, ऐसी मोहब्बत अता कर दे जैसे अलीउल मुर्तज़ा व खातूने जन्नत को अता की, ऐसी मोहब्बत अता कर दे जैसे तूने रसूल कायनात व उम्मुल मोमिन हजरत खदीजतुल कुबरा को अता की। जिद तो ये होना चाहिए। फिर क्या बताओ ऐसी निकाह में बरकतें होगी कि नहीं होंगी? जब उल्टी सीधी हरकत करोगे तो जो बाद में पैदाइश होगी वो ऐसा टेढ़ा तिरछा काना ऐसा पैसा पैदा हो जाए कि कई मोहल्लक बर्बाद करें। हाँ, ऐसे खुरपेची फिर पैदा होंगे। क्यों भाई? डांस भांगड़ा करके निकाह करना, एक तो सूफिया ने फरमाया कि वो सिरे से निकाह मुनाकिद ही नहीं होता, हरामकारी हो रही है। और ऐसी औलादें पैदा होगी तो क्या वो वली हो जाएंगे? ना, अगर माँ बाप का किरदार ऐसा हो कि किरदार गयासुद्दीन का हो, अरे वाह वाह, कैरेक्टर उम्मुल खैर का हो, माशाअल्लाह, तो फिर गोद में पलने वाला बेटा मोइनुद्दीन भी होता है, अब्दुल कादिर जीलानी भी होता है। बहुत उम्दा, सुभान। कैरेक्टर देखे जाते हैं, किरदार देखा जाता है। ये नहीं कि मौलाना साहब इसको नमाज के लिए कह दीजिए तुम भैंसा घर पड़ा हो नहीं जाते तो वो कहे जाए, इसको कह दीजिए। ये कैसे होगा साहब कि माँ बाप बड़े हो एक भी सजदे के लिए न उठ सके और औलादे तहज्जुद गुजार हो जाए? ना, अरे तू पढ़ना शुरू कर तो बाबा फरीद की वालदा अगर इबादत करे तो फिर फरीद बचपन में शक्कर की लालच में भी इबादत करने लगता है और बाद में विलायत के उस मनसब पर पहुंचता है कि वली भी झुक करके जिन्हें सलाम करे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए हमें इस्लाम का दर्द पैदा करना है। हमने टोटल इस्लाम के खिलाफ काम किया, शादी का कारण छपने से लेकर के दहेज टराली पर लदने तक टोटल इस्लाम के खिलाफ काम किया। उसमें कोई इस्लाम का कोई काम बताइए, शुरू ही से हमने इस्लाम को करीब नहीं आने दिया। हमने कहा इस्लाम हम तेरा कलमा जरूर पढ़ते हैं लेकिन खबरदार हमारे बेटे की शादी में अगर तू करीब भी आया तो ना, अमेरिका का कल्चर लेकर आऊंगा, लंदन का कल्चर लेकर आऊंगा, फला एक्टर की एक्टिंग करके लाऊंगा, जोड़ा जामा जो है ये सब टीवी चैनलों पर देखकर सिलेक्ट किए जाएंगे और इस्लाम तुझे करीब भी नहीं फटकना है। बगल में एक गरीब की बेटी
उस पैसे का इंतजार करने लगी कि बूढ़ा बाप जो लेबर अड्डे पर खड़ा होता और कहता है कि बाबूजी लोगों से 50 रुपया मुझे कम देना, लेकिन मुझे मजदूरी पर रख लो। पुश्त पर ईंट और गारे उठा करके वो मंजिलों चढ़ाता है और शाम को पसीना पोंछते हुए वो 250 रुपया 300 रुपया लेकर घर लौटता है। 100 रुपया तो बच्ची के इलाज में चला गया, जो बचा वो घर का राशन लाने में चला गया। 4 जवान बेटियां बैठी हुई हैं, इस पापी समाज का मुंह भरने के लिए दहेज का सामान उसके पास नहीं है, जिससे कि एक बाप के कंधे पर बेटी की डोली उसके चौखट से उठ जाए और वो किसी और चौखट का मेहमान बन करके वो भी इज्जत की जिंदगी जी ले। इस पापी समाज ने उसे यहां तक भी जीने का हक नहीं दिया। बगल में एक गरीब बेटी की सिसकियां और आहें उठती रही और वहीं बगल में बाबूजी के यहाँ 500 रुपए कीमत का कार्ड छपता रहा। एक शादी का कार्ड 500 रुपए कीमत का छपता रहा। मैंने देखा है ऐसे कीमत वाले कार्डों को, उससे भी महंगे कार्ड आते हैं जिसमें काजू बादाम वो सब भरा होता है, उस पर नाम लिख करके स्टैंडर्ड भाई बैग वैग बना करके इस तरह शादी का कार्ड। मैंने कहा नादान कहीं का ये क्या कर डाला, 1000 अगर छपाया तो कितने रुपए चले गए। एक छोहारा एक खजूर भी दे करके तो दावत दे सकता था ना, एक छोहारा और खजूर दे करके दावत दे सकता था। और जो तो कारण लेकर गया उसकी कोई कदर भी नहीं हुई, उसे ताकि निसिया के हवाले कर दिया गया, कोई दोबारा देखने के लिए भी राजी नहीं है। काश वही पैसा बचा करके रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में किसी गरीब मुहताज के घर जाकर के चुपके से उसके हाथों में पकड़ा देता और कहता कि अपनी बिटिया को रुखसत करो, अपनी बिटिया को रुखसत करो। वो गरीब जिस दर्द के साथ हाथ उठा करके रब के हुजूर तेरे लिए दुआ करता ना, तेरा सैकड़ों सजदा भी उतना कारगर ना होता जो एक गरीब के उठे हुए हाथों से, उसके लबों से निकली हुई दुआओं की तासीर होती। लेकिन हमने ये नाइंसाफी कर डाली। इस्लाम करीब नहीं आना। देख, इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वानु शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। देखो कार्ड ही से मैंने भाई होने का सबूत दे दिया, अब तुम करीब ना आना। हाँ। शादी का कार्ड ही से शैतान का भाई होने का सबूत हमने दे दिया। 500 रुपए का मैंने छपवाया भाई, जिसको बुरा लगे लगे, हमने छपवाया है और यहीं से हमने शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर 1 लाख का टेंट, 2 लाख का खाना, 400 पापी बाराती। हाँ, जो इतना लोड बेटी के बाप के सर पर डाल देते हैं कि उसका दर्द उसकी कब्र तक खत्म नहीं होता। हाँ, कब्र तक खत्म नहीं होता। 400-500 बाराती क्या करने जा रहे हो? मुल्क फतेह करने जा रहे हो? क्या जरूरत है भाई तुम लोगों को? अरे अगर खिलाने का शौक है तो अपने दस्तरखान पे हजारों को खिला दे। दूसरे के दस्तरखान पे ये 500 की गिनती और लिस्ट बनवाना और फिर उन पापियों की फरमाइश है कि फ्राई अलग रखना, मछली का थोड़ा टिक्की बोटी कबाब अलग रखना, बिरयानी का अलग रखना, और देखो पापड़ वापड़ तलना ना भूलना। हमने कहा ये क्या हो गया? ये फरमाइश है। और फिर दहेज लगाए गए, 2-2, 400 जोड़ी कपड़े डोरियों पर टांगे गए और गाड़ी ला करके सामने बर्तन सजा दिया गया। मैंने कहा इसकी क्या जरूरत थी? जिसको देना था काश की चुपके से खरीद कर उसके घर भेज दिया होता। ये सजावट कोई गरीब की बच्ची भी उसे से गुजरेगी और जब ये दहेज का अंबार देखेगी तो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएगी कि इस पापी समाज का पेट भरने के लिए मेरे बाप के पास तो 300 रुपए भी नहीं जुड़ते हैं, ये 50 लाख का दहेज कहां से लेकर के आएगा। इस तरह हमने अपने करतूतों से ये किया कि बेटी पैदा हुई तो अस्पताल ही में उसका गला घोट दिया गया कि तुझे इस पापी समाज में सांसें लेने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तेरी कीमत इस जमाने में लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है, तुझे अपनी चौखट का मेहमान बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो हमने इस्लाम को करीब नहीं आने दिया। 2-2, 3-3 किलोमीटर तक डांस करवाया, पैदल सारे बारातियों को उतार दिया गाड़ियों से, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर तक भांगड़े हुए और वो जो है
वो फेना और फुचकारा और बियर बार और डांस और भांगड़े करते हुए लगता था कि यहूदी फिर से जिंदा होके आ गए। ये सब उल्टी सीधी हरकतें करते हुए हम पहुंचे, इस्लाम को करीब नहीं आने दिया। खाने में भी जूता पहनकर नंगे सर बगैर हाथ धोए, हाथ पता नहीं कहां कहां बदन पे पहुंचा, घुसेड़ दिया सालन में। बगैर हाथ धोए, नंगे सर, जूता पहनकर, बगैर बिस्मिल्लाह के, और खड़े खड़े जानवरों की तरह उठा करके प्लेट इस पापी पेट को बांटना शुरू किया। और पहली भूख में आदमी ज्यादा खाना निकालता है, तो उठा करके कुछ लेग पीस हो गया, कुछ फ्राई हो गया, कुछ टिक्की हो गया, कुछ बोटी हो गया, कुछ पराठा हो गया, कुछ शीरमाल हो गया, कुछ कोलचा हो गया, कुछ नहारी हो गया, कुछ मुर्गे की बिरयानी, कुछ बकरे की बिरयानी, मीट मटन सब है, सब भर लिया। और ला करके जब खड़े खड़े खाने लगा तो बस चंद टुकड़े शीरमाल खाया था, कुछ कबाब खाया था, थोड़ी सी बिरयानी ली, पेट भर गया। उठा करके उतना सारा खाना जो है वो कूड़े का बर्तन रखा हुआ था उसी में उठा करके उड़ेल दिया। आप ना देखे हो, मैंने देखा है। उतने खाने, उतने, आप इधर ध्यान दे, उलमा आ रहे हैं, अभी आएंगे स्टेशन। इतने खाने उस अमीर के की शादी में जूतों तले रौदे गए जितने खाने में एक गरीब बच्ची की रुखसती हो जाती, एक गरीब बेटी के खाने का इंतजाम हो जाता, एक गरीब बेटी के लिए, उसके लिए आसाइश और उसके लिए सुकून का बाइस बन जाता। लेकिन हमने ये भी नहीं होने दिया और इस्लाम को करीब नहीं आने दिया। और फिर उसके बाद हाँ, एक जगह जब थक हार कर बैठ गए तो आप इधर देखें क्या है, हाँ उलमा करम माशाअल्लाह, कहीं भी इस्लाम को आने नहीं दिया, कहीं भी इस्लाम को आने नहीं दिया। हाँ, जब उसके बाद बस मैं समझ रहा हूं, उसके बाद जी माशाअल्लाह हमने कहा कि हाँ इस्लाम आजा थोड़ी देर के लिए। हमने अभी तक तो इस्लाम को फटकने नहीं दिया। फिर हमने कहा कि चलो अच्छा, हम लोग थक हार गए हैं नाच वाच करके, तो आजा इस्लाम थोड़ी देर के लिए तुझे बुलाते हैं, लेकिन उसमें भी तेरी इज्जत नहीं होने देंगे। हाँ, हम वो हरकतें करेंगे कि तू दूर से ही देखकर तमाशा निकल जाएगा। आजा, बुला मौलाना साहब को, लाओ, फिर निकाह पढ़ लिया जाए। मतलब अभी तक ये क्या कर रहे थे, कौन सी शादी का काम कर रहे थे? जो असल था उसको फरा से भी पीछे डाल दिया, सबसे पीछे डाल दिया। और फिर इमाम ने खुतबा पढ़ा, एजाबो कबूल हो गया। फिर इन पापियों के लिए इमाम ने हाथ उठाकर दुआ मांगी, या अल्लाह इस निकाह में बरकत दे दे जो अभी नाच के आए हैं। मैंने कहा इमाम साहब बच गए, ये तो रहमतुल्लिल आलमीन का सदका है, नहीं तो आसमान से ऐसे जलीलों पर पत्थरों की बारिश होनी चाहिए जो ऐसे दीन का मजाक उड़ाकर नबी की सुन्नतों को कदमों तले रौंद कर बैठे हो। उनके लिए कामयाबी की दुआएं हो रही हैं। पत्थरों की बारिश होती, जमीन का कलेजा फट जाता, पूरी कौम समा जाती। जब जिस कानून को बचाने के लिए बद्र में कलेजे के टुकड़े करवा दिए गए, जिस कानून को बचाने के लिए करबला के रेखदार पर 6 महीने दूध पीते बच्चे की भी कुर्बानी करवा दी गई, जिस इस्लाम को बचाने के लिए, जिस इस्लाम के चेहरे पर गाजे का काम करने के लिए 72 शहीदों ने अपना लहू दे करके इस्लाम के चेहरे पर सुर्खी दे दी, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां पेश करके औरतें बेवा हो गई, बहन बगैर भाई के हो गई, एक बीवी के सामने उसका सुहाग लुट गया, चूड़ियां टूट गई, मांग के सिंदूर खुरच दिए गए, ये सब कुछ हो गया जिस इस्लाम को बचाने के लिए, जिस इस्लाम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए पैगंबर ने एक के बजाय 2-2 पत्थर अपने शिकमे अथार पर बांध लिए। ये पापी समाज ने उस इस्लाम की इस कदर बेइज्जती की, बैठ करके अब दुआ मांग रहे, या अल्लाह इस निकाह में बरकतें अता कर दे, इस्तेकामत अता कर दे, इस्तेमरार अता कर दे, दवाम अता कर दे। मैंने कहा बस हाथ नीचे कर लो, इसी में खैरियत है। ये जबान इस लायक नहीं है जो बियर बार अभी पीकर आई है वो दुआ करे। उल्टी सीधी हरकतें करने के बाद फिर भी हम कहते हैं हम पक्के मुसलमान हैं, नबी के सच्चे आशिक हैं, आला हजरत के दीवाने। ओरे दीवानों, ऐसे दीवानों की आला हजरत को जरूरत नहीं है। हाँ,
ऐसे दीवानों को हुसैन आजम को जरूरत नहीं है। ना ना, इन मुकद्दस हस्तियों को हम जैसे पापियों की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इन पाकबाजों की जरूरत है। हमें इन पाकबाजों की जरूरत है। इसलिए इस पहलू में इस्लाम का दर्द पैदा करें, उनकी मोहब्बतें पैदा करें, ताकि इस जमीन पर जीने का हक अदा कर सके। और अगर इस मुसलमान हो करके इस्लाम हमारे घर में भी नाफिज ना हो सका, तो फिर हमारे जीने पर लानत है, ऐसी जिंदगी पर फटकार है जो है कलमा पढ़ने के बावजूद भी अपनी नस्लों पर इस्लाम को जो है नाफिज ना कर सका, अपने बच्चों से इस्लाम का कलमा न पढ़वा सका, और इस कदर यतीम रहे कि बाप का जनाजा रखा हो और बेटा इतना यतीम हो कि जनाजे की दुआ तक पढ़ना ना जानता हो। हमने इस कदर अंगूठा टेक ठोक कर दिया नस्लों को। इसलिए आओ प्यारे, इस दुनिया में अगर कामयाबी चाहते हो, अगर कामरानी चाहते हो, तो कामयाबी दीन से मिलेगी, कामयाबी उनकी इताअत से मिलेगी, कामयाबी उनकी फरमाबरदारी से मिलेगी। वमन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी की, उसने बड़ी कामयाबी हासिल की, बहुत बड़ा कामयाब हुआ। और ऐसा कामयाब कि दुनिया के तमाम तर कामयाब उसे झुक करके सलाम करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामी को इस दीन के दर्द के साथ इस दुनिया में जीने की तौफीक अता फरमाए, उन्हीं की मोहब्बत में जीने और उन्हीं के प्यार में मरने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।